पार्ट 2। बारिश उस रात भी वैसे ही बरस रही थी जैसे किसी ने आसमान फाड़ दिया हो। हवा से वही ठंडी, वही घुटन और वही डर उसे साफ महसूस हो रहा था। आज की रात बिल्कुल उस रात जैसे है जिस रात वो चली गई थी। कमरे की तरफ बढ़ते ही गलियारे की लाइट एक एक करके टिमटिमाने लगी, जैसे घर का हर कोना उसे रोकना चाहता है। वो रुका, गहरी सांस ली और दरवाज़ा धीरे से धकेल दिया। कमरा खाली था, पर खाली कमरे में भी कभी कभी कहानियाँ बच जाती है, और आज इस कमरे में कहानी नहीं, कुछ और बचा हुआ था। पलंग पर उनका ही दुपट्टा पड़ा था, भीगा हुआ, ठंडा, जैसे अभी अभी किसी ने उतारा हो। उसने दुपट्टा उठाया और उसकी उंगलियां बर्फ की तरह जर हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ठंड के साथ उसे पकड़ खड़ा हो। उसी पल ठीक उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, तुम वापस आ गए। वो झटके से मुड़ा, लेकिन किसी का नामो निशान नहीं। बस पर्दे हवा में उड़ रहे थे और फर्श पर गीले पैर की निशान, जो कमरे की तरफ नहीं, कमरे से बाहर जा रहे थे। दिल धड़कने लगा, सांसें भारी हो गई, और अचानक एक परछाई दीवार पर से ऐसे गुजरी जैसे कोई अभी अभी उसके पास से निकला हो। उसे यादें घरने लगी, फ्लैशबैक की तरह एक एक तस्वीर सामने आने लगी। वो दोनों बारिश में हंसते हुए चलना, उनके हाथ पकड़ना, और फिर वो तेज़ ब्रेक, वो चीख, वो खून, और वो रात जो कभी उसकी ज़िंदगी से नहीं गई। वो संभाल पाता इससे पहले ही पूरी लाइट एक झटके में चली गई। कमरा अंधेरे से भर गया, सिर्फ बिजली की चमक में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। मोबाइल की टॉर्च जलाते जलाते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी। एक चमक, एक आवाज़, और किसी का गीला सा ठंडा हाथ उसके कंधे पर। वो 2 कदम पीछे हटा, पर सामने जो था उसने सांस रोक दी। बाथरूम की दर्पण पर धुंधली नमी में लिखा था, मैं वापस हूँ। आईना अचानक चटकने लगा और उसमें से पानी बहना शुरू हो गया, जैसे आईने के भीतर कोई खड़ा रो रहा हो। वो फिसफिसाकर गिर पड़ा, और तभी एक भीगा हुआ, झुका हुआ औरत का साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, बस टपकते बाल और एक टूटी हुई दबती सांस। तुमने वादा किया था, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, उसने चीखते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, लेकिन आंधी की तरह आई बिजली ने बस एक पल रोशनी दी, और वो साया गायब हो गया। कमरा शांत, हवा ठंडी, और वो अकेला। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। ऊपर से दुपट्टा गिरा और खुद ब खुद उसकी गर्दन पर लिपटना शुरू हो गया था। वो संघर्ष करता रहा, पर अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। आवाज़ फिर आई, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, और वही बेहोश हो गया। सुबह की हवा ने उसकी आँख खोली। कमरा सूखा था, दुपट्टा कहीं नहीं, कोई पानी नहीं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। पर दीवार पर नाखून से खरोंचा हुआ एक वाक्य लिखा था, आज रात फिर मिलेंगे। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।